हम पहुंच चुके हैं भरमौर और यहाँ से हम पैदल यात्रा करेंगे ब्रह्माणी माता की तरफ। हेलो हेलो हाय। दे चरना दा प्यार मायने मैनू रख ले सेवादार, दे चरना दा प्यार मायने सानू रख ले सेवादार। भरवानी माता में माथा टेकने के बाद हम यहाँ से चौरासिया मंदिर भरमौर में जाएंगे। उसके बाद हम 10 किलोमीटर दूरी है गाड़ी से हड़सर, और हड़सर से हम सीधा ही मणिमहेश की चढ़ाई चढ़ेंगे। और यहाँ पे श्रद्धालु बड़े सच्चे दिल से माथा टेकते हैं। कहा जाता है कि आपकी मणिमहेश की यात्रा तभी सफल होती है अगर आप भरवानी माता में माथा टेकते हैं। यहाँ भरमौर में चौरासिया मंदिर के पास हेलीकॉप्टर भी हैं। यहाँ से भी कुछ श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से मणिमहेश की तरफ जाते हैं। हेलीकॉप्टर सिर्फ गौरीकुंड तक ही जाता है और वहाँ से मणिमहेश की दूरी 1 किलोमीटर रह जाती है। ये भरमौर चौरासिया मंदिर है। यहाँ पे लोगों ने अपनी दुकानें सजा रखी हैं। यहाँ राधा कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है और भी बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर हैं। लोग यहाँ पर भी अपना माथा टेकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं भरमौर से सीधा हड़सर। यहाँ पे भरमौर से हड़सर की दूरी 10 किलोमीटर है। तो अभी हम पहुँच गए हैं हड़सर और यहीं से ही मणिमहेश की यात्रा शुरू होती है, आप देख सकते हैं। मणिमहेश यात्रा के दौरान ये नदी भी श्रद्धालुओं के साथ बनी रहती है। इसका जल बहुत ही तेज़ होता है। ऐसे बहुत से दिलकश नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। लकड़ी का पुल क्रॉस करने के बाद हम नदी को भी क्रॉस कर लेते हैं और हम दंशो पहुंच जाते हैं। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी, जय भोले जय भंडारी। भंडारे का आनंद लेने के बाद हमने दंशो में ही रात को रुकना उचित समझा। मूरत लगे हैं प्यारी, जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी, तेरी मोहनी मूरत। क्या बोले? हाँ जी, आपका सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सब। क्या घोड़ा गाड़ी की जरूरत पड़ी? नहीं, घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, पर डंडे की जरूरत पड़ी। अच्छा, डंडे की जरूरत पड़ी है इनको। आप कुछ कहना चाहेंगे? और से आए हैं नगवाई से आए और अपनी माँ चामुंडा माता के साथ आए। क्या बात। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। दंशो से सुंदरासी की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और यहाँ से कठिन और खड़ी चढ़ाई श्रद्धालुओं को चढ़नी पड़ती है। और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक बानर घाटी की तरफ से, दूसरा शिव के कराट की तरफ से। दोनों रास्ते आगे जाके सुंदरासी में मिल जाते हैं। मणिमहेश यात्रा के दौरान हमें रास्ते में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी दिखाई दी। कहा जाता है कि इन्हें हाथ से नहीं छूना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं। और ये है शिव का घराट। कहा जाता है कि यहाँ पे चट्टान के साथ कान लगाने से बहुत सी चक्कियों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वाटरफॉल काफ़ी तेज़ गति से। हमने दंशो क्रॉस कर लिया है, उसके बाद सुंदरासी क्रॉस किया है और जानते हैं जितने भी शिव भक्त हैं कि उनका कैसा है ये सफ़र, उनको कैसा महसूस हो रहा है, ये जानते हैं उन्हीं से ही। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमने सुंदरासी क्रॉस कर लिया और हम गौरीकुंड के पास पहुंचने वाले हैं। 2 से 300 मीटर ऊंचाई हमने क्रॉस कर ली है और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा और हमारा खुद पे विश्वास होना चाहिए तो यात्रा ऑटोमेटिकली सफल हो जाएगी।
ग्लेशियर के पास से गुजरते हुए श्रद्धालु मणिमहेश की तरफ जाते हुए। मेरी टीम में हमारे साथ एक और शिव भक्त हैं और इनसे भी जानते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा। जय बोले। जय बोले। हाँ, सफ़र तो ठीक रहा, लेकिन थोड़ा बारिश का खतरा लग रहा है, हौसले बुलंद हैं। जय बोले। अभी हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड और यहाँ से मणिमहेश की दूरी 1 किलोमीटर रह जाती है। गौरीकुंड में पहुंचने के बाद कुदरत का नज़ारा कुछ ऐसा बनता है कि मन करता है बस यहीं ठहर जाएं। ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं और बादल देखते ही बनते हैं और यहाँ से भी हम लोग उस पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। यहाँ पे औरतें स्नान करने के बाद सीधा डल झील की तरफ जाती हैं। यही वो गौरीकुंड है और ये है शिव पार्वती का मंदिर जहाँ गौरीकुंड के बाद अभी हम जा रहे हैं मणिमहेश झील की तरफ और वहाँ से हम दर्शन करेंगे कैलाश पर्वत के। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मणिमहेश की उस पवित्र डल झील में। यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं स्नान करने के बाद इसी मंदिर में माथा टेकते हैं। श्रद्धालु यहाँ पे शिव मंदिर में माथा टेकते हुए मणिमहेश। तो आइए अभी आपको दिखाते हैं मणिमहेश की वो पवित्र डल झील। इस कैलाश पर्वत में कहा जाता है कि लोगों को मॉर्निंग में मणि दिखाई देती है, उसके बाद कई बार धुंध छा जाती है, बारिश होती है, बादल से छा जाते हैं। ये सारा नज़ारा आपको अभी हम दिखाएंगे थोड़ी देर बाद इसी कैमरा से। आइए देखते हैं। ये एक इंस्टीट्यूशनल ट्रिप था जो बहुत सक्सेसफुल रहा। हम लोग भी भोलेनाथ के कैलाश पर्वत के दर्शन करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं तो कहता हूँ कि हम सभी को हर साल मणिमहेश जाना चाहिए और कम से कम एक वीक यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है उसका बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। ये यात्रा कृष्ण जन्माष्टमी से लेके राधाष्टमी तक चलती है।